दोपहर को सो जाओ तो सूजा सूजा सा हो जाता है ना। हाँ, बात करेंगे हम भाई, महान लोग हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, बाकी वक्त पे टाइम फीस, इतना प्यार पैसे से। हाँ, कह दिया है ना कि पैसा में जो है मैं अपने ऊपर लेके जाऊंगी और ऊपर जाके मैं सबको बांटूंगी। कितना कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर। तो बात करेंगे हम खाद फैमिली की। सपना की बात मैं सुबह करूँगी, सुबह की वीडियो आएगी मेरी सपना पर। लेकिन एक बात और बता दूं, शोएब के पापा की हालत काफ़ी क्रिटिकल है, दीपिका कक्कर के ससुर की। चलो, वो उस पर मैंने वीडियो सुबह डाली दी थी, अच्छे खासे लोगों ने मुझे पसंद किया, इसके लिए दिल से थैंक यू। सपना पर वीडियो मेरी सुबह आएगी, रिव्यू मेरा सुबह आएगा। सपना पर क्या आएगा, सपना तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन हाँ उन लोगों पर आएगा तो सपना के लिए बात कर रहे हैं। और कुछ शब्द जो मेरे अपने हैं वो मैं अपने रखूँगी। फोन आ रहा है, अब नहीं कर रही, मैं काट देती हूँ, काट देती हूँ। काट देती हूँ। बात करेंगे हम खास फैमिली की, है ना। माता जी का गिफ्ट देखकर तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया खुशी की वजह से। गिफ्ट बहू के लिए, पूरी देखना, अच्छे से देखना, समझ आएगी। गिफ्ट वो जो बहू को दिया, गिफ्ट वो जिस बहू ने दादी बनाया। क्या बात है कि गिफ्ट पोती के लिए जिसका इतना इंतजार था, जिसे लोगों ने जिस वजह से नाम भी रख दिया था, वो नाम मैं खैर मैं अपने मुंह से नहीं लूंगी, है ना। भाई ऐसा गिफ्ट ना कभी किसी ने दिया, ना कभी कोई दे सकता है। किसके लिए होता है पैसा? होता किस टाइम के लिए है? पैसा होता है वक्त पे खर्च करने के लिए। आप कहते हैं ना कि कमाओ आप। हमारे पापा, मैं बहुत बातें पापा की अपने फॉलो करती हूँ, पिताजी की। पिताजी कहते कमाओ कैसे करके, जानवर बन के, भंगी बन के, ऐसे कुछ, मतलब कमाओ खूब मेहनत करके और को मतलब खर्च करो राजा बन के। हमारा हमेशा से है, मौके पे इंसान को कभी नहीं चूकना चाहिए। जो मौके से चूक गया वो चूक गया हमेशा के लिए। तो ये लोग मौके पे भी खर्च नहीं करते, क्या करेंगे? हाँ खर्च करते हैं, क्यों नहीं करते? बेटी पे खर्च करती हैं, बेटी पर खर्च करती हैं, क्यों नहीं करती? लेकिन जिस पोती बच्चे का इंतजार था इतना, उस बच्चे के लिए जो गिफ्ट देखा तो मेरी तो आंखें खुली रह गई। इससे डबल तो हमने बर्थडे पे दे दिया था पोती को अपनी, और उसके बच्ची के नाम तो मकान करा है हमने उससे कह दिया मैं तुझे नहीं दे रही, मैं इस बच्ची को दे रही हूँ। ये वसीयत में साफ लिखा है, मतलब है बेटे के नाम ही, लेकिन बच्ची की वजह से दे रही हूँ तुझे। भाई मेरे तो दिल का टुकड़ा है बेटे के नाम ही। और भगवान ने चाहा तो आगे भी बहुत कुछ होगा, अभी रिटायरमेंट में टाइम है ना। तो मैं दादी जी का गिफ्ट देख के तो मैं इतनी गदगद हो गई कि ना आज तक किसी ने दिया है, ना आगे कोई देगा। बात करते हैं कि औकात उनकी है, वो खुद कह के आई हैं बेहोश स्टॉक पे कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, तो 5 महीने की दे देती तो वाह वाह हो जाती है आपकी। डिपॉजिट 50,000 क्या वैल्यू रखते हैं आज के टाइम में? कोई वैल्यू रखते हैं? 50,000 का फिक्स डिपॉजिट, वो भी दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने दिया। 50,000 यानी कि 10 साल बाद वो 1 लाख होगा, 20 साल बाद वो 2 लाख होगा, जब ये 20 साल की होगी, और 25 साल में वो 2.5 लाख होगा। अरे यार, जब एक बार काट देते हैं ना फोन तो इंसान को समझ लेना चाहिए कि हम कहीं बिजी हैं। तो 50,000 का गिफ्ट देख के तो मेरी आंखें खुली रह गई भाई। मैंने कसम से मैंने ये सोचा था कम से कम ये, क्योंकि ये नकल तो करती हैं, ये मुझे पता था, और ये मेरे दिमाग में था रियली कि कम से कम 2.5-3 लाख रुपया, इतना 5 तो नहीं सोचा, 2-2.5 लाख रुपया बच्चे के नाम करेंगी। क्योंकि मैं अपने बताया था कि अब पिछले अगस्त में बर्थडे थी, 5 साल की हुई थी, तो 1 लाख का मैंने डिपॉजिट करके बेटे को दिया था। तो 50,000 क्या वैल्यू रखते हैं आज के टाइम में? कोई वैल्यू नहीं रखते आज के टाइम में। 50,000 25 साल की, वो भी शादी के लिए 2.5 लाख रुपया, क्या वैल्यू लगे? मुझे लगता है उस टाइम 2-2.5 लाख का तो एक आइटम आएगा 25 साल बाद। आज के इस टाइम 5 लाख अगर आप रखते ना, तो 10 साल बाद 10 और 20 साल बाद 20, हाँ तो आप कह सकते हैं ठीक है शादी के लिए। इतना कुछ तो गैर लोग दे देते हैं, इतना तो मुझे लगता है बुआ जी को देना चाहिए था, बुआ जी का। अब बुआ जी का गिफ्ट देख के मेरी आंखें, भाई पाजेब कौन, आज कितनी जोड़ी पाजेबें बच्चों की आ जाती हैं। कोई प्रोग्राम करो आप, कितनी जोड़ी पाजेबें, आप अंशु के यहाँ देखो कितनी जोड़ी पाजेबें आ गई थी, वो बुआ जी ने दिया। इकलौती बुआ जी और इकलौती भतीजी कि मैं दोनों को दूंगी, तो तुम तो करोड़ों की मालिक हो, अच्छे से हस्बैंड भी तुम्हारे
काम करते हैं, आप भी अच्छा सोशल मीडिया से कमा लेती हो। माता जी ने खुद ही कहा कि मैं 1 लाख रुपये महीना कमाती हूँ। तो ये जो गिफ्ट देखा ना हमने, क्या बात, जो 10 साल बाद 1 लाख होंगे, आज टाइम था। और किसने, और इन बातों में भी 2 बातें, बेटी ने कहा कि सुकन्या की वजह से वो करा है, सुकन्या जो है ना उसकी वजह से करा है। सुकन्या का ऐसे नहीं होता है, सुकन्या का पोस्ट ऑफिस से है, और पोस्ट ऑफिस से आप मंथली किस्त जाती है आपकी, या क्वार्टर ईयरली कर लो, यानी कि 6 महीने की कर लो या साल भर की कर लो। हमारी देवती का हुआ है, उसका जाता है 1.5 लाख रुपया 6 महीने का, 6 महीने में जाती है उसकी, यानी कि 25,000 रुपये महीने की। तो बेटी ने कहा सुकन्या के लिए 50,000 डिपॉजिट किया। सुकन्या में डिपॉजिट नहीं होता, आपको कुछ पता है या नहीं? नहीं पता। सुकन्या में मंथली जाती है, 6 मंथ की जाती है या ईयरली जाती है। और वो लड़की ही, बच्चा ही निकाल सकता है 18 साल बाद 21 साल में, ऐसा कुछ वो बच्चा ही निकाल सकता है। तो ना सुकन्या में नहीं। माता जी ने कहा कि ये डिपॉजिट किया है, तो पहले तो बात क्लियर किया करो कि क्या किया है, तब आके पब्लिक में बोला किया करो, ठीक है। आज के टाइम में इतनी महंगाई, आने वाला टाइम तो और महंगा होगा, है ना। तो क्या यार 50,000 रुपये क्या वैल्यू रखते हैं 50,000 में? क्या होता है आजकल? आजकल भी कुछ नहीं होता। आप एक, मैं समझती हूँ जो उसने रिंग दी है ना सोने की, वो होगी इतने की, जो लड़के ने, आपके भाई ने आपको दी है ना, वो होगी इस टाइम 30, 40, 50, 45,000 की। तो जो आपको दी है उसने अपनी हैसियत के अनुसार फिर भी तुम्हें अच्छा दे दिया। तुमने अपनी हैसियत के अनुसार उसके बच्चे के लिए क्या किया है, यहाँ दिखता है आपको। और आगे बताती हूँ, सुनिए, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हद है भाई, दोनों की राय से हुआ है माँ बेटियों की। और मैंने हमेशा मैंने ये बात कही थी कि अगर भाई से लोगी, भतीजे को डबल करके देना होता है, लेकिन इनकी नीयत नहीं है। भाई ने अंगूठी दी थी, उससे डबल करके देना था, आगे भाई का दिल खुश होता और उससे ज़्यादा देता, फिर आप और उससे, ऐसे चलता है भाई भतीजों में प्यार। वो नहीं चलता है आकलन, किसने इतना दिया है तो मुझे इतना देना, नहीं, प्यार चलता है। एक रीत है, भाई से लो, भतीजों को लौटाओ। मैं तो सोच रही थी एक आध प्लाट दे देती, 10-20 लाख का बच्ची के नाम कर देती, शादी तक उसे चिंता खत्म उसकी शादी की। आई कह देती चल प्लाट लिया है तूने, कोई बात नहीं, मेरी तरफ से इतना पैसा उसमें लगा दे, और ये बच्ची के लिए, उसकी चिंता खत्म हो जाती शादी की। और शादी का क्या मतलब है, पढ़ाई के लिए कहती। तुमने जो मुँह से शादी का शब्द कहा, ये भी नहीं, मैंने शादी का शब्द नहीं कहा बेटे से। मैंने इसकी पढ़ाई में कभी फीस आए, कितनी फीस जाए, कुछ जाए, उस टाइम में हूँ ना हूँ इसलिए, पर शादी का तो नाम ही नहीं लिया मैंने। पढ़ाई के लिए, पढ़ाई पे सोचो ना, शादी तो एक लास्ट काम है। पढ़ाई लिखाई के लिए सोचो कि पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने दिया है इसकी, कि आगे कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो इसके काम आ जाएगा, ये शब्द बोलने थे। लेकिन आप क्या जानो, है ना, टीचर फैमिली है आपकी। वैसे तो उसके माँ बाप रहें काफ़ी है, उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। भगवान उसके नसीब से उसके माँ बाप के पास इतना आए कि उसे किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं तो इतना कहती हूँ, हमेशा मैंने यही कहा है, सबके लिए भी कहा है, अपने घर में भी कहती हूँ कि उसके माँ बाप बने रहे, उसके माँ बाप के पे इतना आए उस बच्चे की किस्मत से कि उसे किसी की ज़रूरत ना हो। क्योंकि माँ बाप के से ही पूर पड़ती है, किसी के देने से पूर कभी नहीं पड़ती। एक खुशी हो जाती है, एक नाम हो जाता है, एक वक्त पर याद आ जाता है कि ये चीज़ इसने दी थी, पूर कभी नहीं पड़ती किसी के देने से। लेकिन जिस हिसाब से 50,000 के लिए 4 वीडियो छाप दी, देख, है ना, उस हिसाब से कुछ नहीं है। 50,000 दिए, उसके लिए 4 वीडियो छाप दी, उतने भी नहीं। और हाँ, 15-20 वीडियो तो इस बच्ची के आने पे छाप दी तुमने, 15-20-25 वीडियो छाप दी होंगी, उतना ही दे देते, उतना भी नहीं दिया भाई। जितनी वीडियो इस बच्चे के आने पे छाप दी इन लोगों ने, उतना भी इस बच्चे को नहीं दिया। उतना ही दे देते कि भाई ये इसका ही समझ लो, चलो इसके नाम से इतना हमारे पास डॉलर आए हैं, ये इस बच्चे के नाम से निकाल देते हैं। लेकिन नहीं आता, ऊपर जाके देंगी ना, ये ऊपर जाके चली जाएंगी, उसके बाद बांटेंगी। ये इनका कहना है, ये मेरा कहना नहीं है भाई, मुझे मत कहना। चलो खैर, इनकी नज़र में ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। दादी जी बहुत खुश हैं क्योंकि पोती हुई है, पोती की वजह से, बेटी की वजह से वो बहुत खुश हैं। बेटी के लिए उन्होंने दुनिया की बातें करके रख दी, बेटी है, बेटी वो, बेटी। लेकिन नहीं, दादी जी इसलिए खुश नहीं है कि उनकी पोती हुई है, दादी जी इसलिए खुश है कि उनके बेटे के बेटी हुई है। वो सबक सिखाना चाहती थी। नहीं, जितना तुम्हारी लड़की तुम्हारा ख्याल रखती है ना, उतना ही वो ख्याल अपने माँ बाप का रखेगी। ये मत सोचो, सिक्के के दोनों पहलू देखो, एक पहलू मत देखो कि ये बेटी का दर्द समझेगा, कि इसे बेटी का पता चलेगा, मेरी लड़की को बात बात पे रुलाते। ना 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 ना, वो बेटी अपने माँ बाप का ख्याल रखेगी। वो उसकी ऐसी दोस्त आई है आपकी छोटी बहू की, हर दिल की बात वो अपनी उससे कहेगी, अपने दिल की हर बात उससे कहेगी। उसे कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी माँ को कोई कुछ कहेगा ना तो वो पहले माँ के लिए खड़ी होगी, अपने माँ बाप के लिए ना एक वो संरक्षक बन के आई है। बेटा नहीं सुनता,
बेटा खुद भी कहता है और उसे भी कहलाता है। तो वो जो बेटी आई है ना उसके पास, वो अपने माँ बाप के लिए ऐसे आई है कि अपने माँ बाप का हर तरीके का दर्द, दुख, दर्द समझेगी। आप कह रही हो कि मैं इसलिए खुश हूँ, मैं चाहती थी कि इसकी बेटी हो ताकि ये बेटी का दर्द समझे। ना 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 ना, बेटी का दर्द समझेगा जब बेटी भाइयों का दर्द समझेगी, जब बहन भाइयों का दर्द समझेगी, तब भाई बहन का दर्द समझेगा। यहाँ बदले का काम होता है शादी के बाद, गिव एंड टेक। समझ गए आप गलत है। सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, वो बिटिया अपने माँ बाप के लिए आई है, अपने माँ बाप के लिए कितना दर्द, कितना हर तरीके की तकलीफ, हर तरीके का दुख दर्द वो समझेगी। समझे आप? हाँ, अभी 5-6 दिन ही हुए हैं उसे ज़मीन पे बैठा के पूजा हो रही थी। हमारे यहाँ तो वो ला के दिया था, पता नहीं एक अजीब सा कुछ था, बल्कि मैंने तो कुर्सी पे बैठा दिया था उसे, पूजा हुई थी तो कुर्सी पे बैठा के करा था। पता नहीं भैया कैसे लोग हैं, हमारी समझ में नहीं होता है ना। और बड़ी ताई जी, बच्चा होता रहेगा, कोई बात नहीं, हम धमाके पे धमाका करेंगे। अभी बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। प्रेग्नेंट है वो क्या? यही धमाका है और कोई धमाका नहीं पब्लिक की नज़र में। अब तुम्हारे लिए प्रेग्नेंट हो जाओगी, बताओगी तो यही धमाका होगा। अब आते हैं ताई जी पर, यानी कि बड़ी मम्मी पापा पर। क्यों नहीं आए? वो हर जगह पहुंच जाते हैं, वो हर जगह पहुंचते हैं जहाँ बच्चा होता है, किसी के दुख होता है, तकलीफ़ होती है, खुशी होती है, वो हर जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ तक कि बेबी शावर में, हर चीज़ में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ छठीहार में नहीं आए, है ना, है ना। यहाँ उन्हें काम है, क्योंकि काम कभी नहीं आएगा। छठीहार तो हर महीने होता होगा शायद, है, मेरी नज़र में तो नहीं, आपकी नज़र में अगर है छठीहार, फिर कभी ज़िंदगी में होगा क्या? बता देना बच्चे का, बता दो आप मुझे। या काम अभी मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा, काम तो मिलता रहता है। छठीहार अभी होना था। दुनिया की क्या है, दुनिया तो कुछ भी कहती रहती है। लोग तुम्हें कह रहे हैं परछावा मत पढ़ने देना, ये मत पढ़ने देना, लोग तो बहुत कुछ तुम्हें कहते हैं। क्या वो चीज़ें आप मानते हो? लोगों की, ऑडियंस की वो चीज़ आप रखते हो दिल में, मानते हो? आप अपने हिसाब से चलते हो, ऑडियंस की नहीं मानते। आपको किसी की बात का बुरा नहीं लगता, आप अपने हिसाब से चलते हो। आपको यहाँ नहीं आना था, आप ऑडियंस की बात में मत जाइए। सिंपैथी ले लेके आप जो थंबनेल लगा लगा के छाप रहे हो ना, उसके नाम से, बच्चे के नाम से वीडियो है तो बच्चे का ही नाम, कि नहीं गए तो था तो बच्चे का ही छठीहार ना। और जब जो कह रहे हैं कि परछावा मत पढ़ने देना, गलत बात है। इस तरीके की बातें नहीं बोलनी चाहिए ऑडियंस को, मैं कह रही हूँ। ऐसा नहीं है कि इनके बच्चा नहीं होगा, ये चाह नहीं रहे, जब चाहे जब हो जाएगा बच्चा, इनके हाथ में ऐसा ही कहते हैं। तो इस तरह की नहीं कहना चाहिए। लेकिन मैं कह रही हूँ, ये जो सिंपैथी ले लेके मुझे ऐसा कह रहे हैं, बोल लो कितना बोलना है, मुझे मेरे लिए ऐसा क्यों कहा, मेरा परछावा नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा क्यों, ये जो सिंपैथी ले लेके आप थंबनेल लगा के ले रहे हो ना, ये उस बच्चे की वजह से ले रहे हो। 50 वीडियो आपने भी छाप दी उस बच्चे की वजह से, खूब छापी। 90 महीने में जिस टाइम उसे टारगेट किया जा रहा था, जब भी खूब छापी, बच्चा होने के बाद भी खूब छापी। और अब भी सिंपैथी ले रही हूँ मैडम आप, बड़ी मम्मी जी, ताई जी से कह रही हूँ मैं, जगत भाभी से। अब भी आप सिंपैथी ले रही हो, वीडियो छाप रही हो, लेकिन आपको आना नहीं था, आपकी मर्जी नहीं थी आने की। पब्लिक में मत जाओ कि पब्लिक ऐसा कह रही है। पब्लिक जो कहती है वो आप करते नहीं हो, आप अपने मन से करते हो, आप अपनी इच्छा से करते हो। पब्लिक को तो एक आपने हथियार बना रखा है परिवार ने। बताइए आप, मैं ऐसा करूँ क्या? बताइए आप, मुझे ऐसा करना चाहिए क्या? समझे? हाँ, उन्हें आना ही नहीं था। ऑडियंस कमाल करती है। मैं कहती हूँ मत कहा करो ऐसी बातें, नहीं कहना चाहिए, गलत है। और आज उनकी क्यों नहीं होगी? और ये उछालना क्या था बच्चे को, एक बेतुका रिवाज, इतना सा दिल होता है बच्चे का। अरे ऐसे कर रहा था बच्चा, वो है चौंक रहा था, क्या होता है ये? तो मुझे बहुत अजीब सा रिवाज लगा इनके। नंद को गिफ्ट दिया, मैं कह रही ना, अपनी हैसियत से ज़्यादा दिया। गोल्ड की अंगूठी दी उसने, लेकिन दादी जी का मुँह सीधा नहीं था। गोल्ड की अंगूठी, हाँ बढ़िया है, है ना, क्योंकि वो उन्होंने उम्मीद रखी थी या तो डायमंड रिंग होती या सोने के कंगन होने चाहिए थे। तब उसके लिए सोने की कोई चीज़ आती, बच्ची के लिए ऐसा ही है, तब आती उस बच्ची के लिए कोई सोने की चीज़। वाह भाई, क्या फैमिली है। सोने के कंगन चाहिए थे क्या बुआ जी को? यस, डायमंड रिंग चाहिए थी, माँ को चाहिए थी। माँ देख के ज़्यादा बोली, ठीक है बढ़िया है, डायमंड ये भी अच्छा खासा महंगा है सोना। उसे डायमंड रिंग चाहिए थी अपनी बिटिया के लिए, या सोने के कंगन चाहिए थे, ठीक है। हाँ, दादी जी का मुँह सीधा नहीं था। अब अपनी नंद को क्या गिफ्ट दिया आपको बताते हैं, ये भी पोल मैं आपको खोलती हूँ, किसी को पता नहीं होगा। आपको ध्यान होगा, जिस टाइम डिस्चार्ज का टाइम हो रहा था, छोटे राजकुमार किसी शॉप पे गए थे मोबाइल के, वहाँ उन्होंने कहा था कि यहाँ सेकंड हैंड मोबाइल मिलते हैं। मैं आपको बताती हूँ, है ना। हाँ, यहाँ सेकंड हैंड मोबाइल मिलते हैं, और मोबाइल खरीद के डिब्बा लेके आए थे छोटे नवाब, है ना, छोटे राजकुमार। तो वही मोबाइल सासू माँ ने अपनी नंद को दिया है, क्योंकि ये भी मेरी लड़की की तरह है। मैं हमेशा, लड़की है, मेरे सुख दुख में हमेशा एकदम से आ जाती है। जैसे अपनी बेटी को दिया है, तो वैसे ही मैंने इसे मोबाइल दिया है सेकंड हैंड, है ना। हाँ, पब्लिक को बना दिया सी। हमेशा पब्लिक के इमोशन से लोग खेलते हैं।
बच्चे को, मैं ताई जी को कहती हूँ बच्चे को देखने नहीं आएंगे, लेकिन वीडियो पे वीडियो छापेंगे, सिंपत्ति लेंगे, थंबनेल लगाकर ताई जी सिंपत्ति लेंगी, जो वो हमेशा करती हैं, हमेशा करती हैं। और जो दादी जी, मैंने बताया ना, जो दादी जी ने अपनी नंद को दिया है, क्या बात है भाई, क्या बात है। छोटे बेटे ध्यान करो, आप मोबाइल शॉप पे गया था वो, ध्यान है, और यही मोबाइल खरीद के लाया था। आप देखो वो डिब्बा उसमें थैले में करके यही मोबाइल लेके आया था, सेकंड हैंड मोबाइल मिलते हैं। उसने ये बात कह दी थी वहाँ पे कि यहाँ पे बहुत अच्छे सेकंड हैंड मोबाइल मिलते हैं। तो भाई बाकी पता नहीं बताना, ये लोग हमेशा पब्लिक का सी बनाते हैं और पब्लिक के को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बात पकड़ लेते हैं। तो हाँ, क्या सोने का हार चाहिए था, गोल्ड के डायमंड की रिंग चाहिए थी, या कंगन चाहिए थे बेटी के लिए? दादी जी का मुँह सीधा नहीं था क्यों? अच्छा ठीक है, फिर आज के लेते हैं, फिर मिलते हैं एक अच्छी रिव्यू के साथ। रिव्यू मेरा पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट हाइप, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। सुबह आते हैं सपना की बात करने, ठीक है, ओके बाय।